नमस्कार गुरुजी, जय बालाजी की। गुरुजी, आज यहाँ काफ़ी संगत आई, श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भजन संध्या हुई और बहुत अच्छे से आपने अपना प्रवचन भी दिया, आपकी बात भी सुनी। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के स्पेशल दिन पर क्षेत्र की जनता को? आज का दिन स्पेशल नहीं है, दिन तो परमात्मा का रोजाना है स्पेशल है, आज कोई विशेष नहीं है। ये तो 5,500 वर्ष पहले का जन्म दिन था, जो आज उस पैगाम्बर जो सनातन धर्म के पैदा हुए थे उनको आज तक तब से अब तक मनाया जा रहा है, जिस तरह से राम जी का मनाया जाता है अगर उस तरह से आज भी मनाया जा रहा है इनका, और हमेशा मनाता रहेगा। क्योंकि इनका जो जीवन था, आप लोगों को चाहे मालूम ना हो, इन्होंने कभी सुख नहीं भोगा। परमात्मा का अवतार मिला, कभी सुख नहीं भोगा, कभी किसी विद्यालय में नहीं गए पढ़ने, हरदम डर के मारे यशोदा और जो थे वो छुपाए रखते थे, कभी कोई गुरुकुल नहीं भेजा इनको। सारा जीवन इनका छुपते छुपाते राक्षसों से लड़ते लड़ते बीतता चला गया। 8 साल की उम्र है, कभी वृंदावन छोड़ रहे हैं, कभी मथुरा छोड़ रहे हैं, और फिर बाद में जाकर इन्होंने कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद भी जो शिशुपाल था उसको शांति नहीं पड़ी, उसके कारण मथुरा को नाना को देके चले गए। राजा नहीं बने खुद, जबकि राजपाट खुद ले सकते थे। जिस राजा का वध करा हो, और जो वध करता है परंपरा है कि वही राजा बनता है, पर इन्होंने राजपाट छोड़ के चले गए और नहीं अपनी द्वारका बसाई, दूर चले गए। तब द्वापर युग कहा जाता था और आज कलयुग है। आज के श्रद्धालु भक्तगण कृष्ण जी को किस रूप में देखना चाहते हैं? किस चीज़ में? सिर्फ 2 लीला हैं इस संसार में, एक कहते हैं हम राम की लीला, एक कहते हैं कृष्ण की लीला। जो राम की लीला है वो अपनाने के लिए है, उसके में दया, परोपकार, संयम, सहनशीलता ये दिखाई गई है। एक युग का निर्माण करा गया है जहाँ सच्चाई का व्याख्यान है, वो सिर्फ एक सतयुग था जिसे हम राम का युग कहते हैं। पर कलयुग में जो हमारा द्वापर युग आया, आज जो कहते हैं कृष्ण की लीला देखनी चाहिए। उससे हमें क्या मिलता है देखने से? जो आज रणनीति हो रही है, उस समय भी रणनीति थी। अगर कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत का युद्ध ही हो सकता था, पर ये होना था, ये विदित था, लिखत है। आज जो तुम आए हो ये भी लिखा हुआ था, अपने आप से नहीं आए, ये परमात्मा में भेजा है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा, ये परमात्मा ही बोल रहा है, मैं खुद नहीं बोल रहा। ये सब लिखत है पहले से। जिस दिन इंसान का जन्म होता है भूमि पर, शुरुआत से लेकर अंत क्रिया तक, क्या खाना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ जाना है, कब किसको कहाँ पानी मिलेगा, ये सब लिखा है। आज जो आप आए हो तो ये किसी विशेषता नहीं है, ये परमात्मा ने आपको भेजा। ये दिखाने के लिए ही है कि कृष्ण की लीला सिर्फ देखने के लिए है। अपनाने दुष्टों से जिस तरह से वो उन्होंने अपना जीवन सारा समाज के लिए अयोध्या, अपने जो जितने भी अपने मथुरावासी थे, वृंदावनवासी थे, गोकुलवासी थे, उनके लिए ही समर्पित कर दिया। ना राजा बने, ना रंग बने, ना कुछ है, और फिर वहाँ जाके फिर राजपाट छोड़ना पड़ गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा गया है कि जो कृष्ण की लीला है उसको कभी घर में हमेशा महाभारत रहेगी। महाभारत सिर्फ इन्हीं के कारण हुई थी। कहा गया, एक और सा आपको एक संदेश दे रहा हूँ, कभी भी घर में जो महाभारत का एक चित्र होता है वो कभी नहीं लगाना चाहिए किसी को। जिस घर के अंदर महाभारत का चित्र होगा वो घर कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, वहाँ कलेश रहेगा। महाभारत की तस्वीर वकीलों के यहाँ या अदालत में होनी चाहिए, और अदालत में होती है, और साथ में वकीलों के चैम्बरों में होती है, क्योंकि महाभारत वही करा रहे हैं। वो महाभारत को ख़त्म नहीं कर रहे। वो तो अगर मुकदमे ख़त्म करना चाहें तो आज हिंदुस्तान में 80% ऐसे मुकदमे हैं जो 20-30 साल से चले आते हैं, पर नहीं हो सकते। क्यों? सिर्फ इन्हीं, ये जो दुर्योधन है, इनका नाम ही वकील है।
ये करने नहीं देते कभी किसी को कम, ये कभी किसी को ख़त्म नहीं करना चाहते। और इसलिए कहा गया है कि राम की लीला अपनाने के लिए है, चलने के लिए है, और ये देखने के लिए, जिससे कि हम दुष्टों से बचें। गुरुजी बात करें अगर, आज तो आपने कृष्ण जन्म के ऊपर आपने काफ़ी कुछ अभी बताया व्यूवर्स को, लेकिन बात करें इस मंदिर की विशेषता के बारे में, जिसमें हमने प्रेतराज सरकार की भी फोटो देखी है, बालाजी की भी तस्वीर देखी है, ये बारी बताइए। 96 में परमात्मा का आशीर्वाद मिला, 92 में मुझे, 96 में ये जो आशीर्वाद मिला किसी व्यक्ति द्वारा या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं मिला, डायरेक्ट परमात्मा से तपस्या के द्वारा मिला। उन्हीं की कृपा से 96 में एक छोटा सा घर था, यानी कि ऑफिस था, उसको बाहर निकाला गया और वहाँ परमात्मा का काटे कर वहाँ लोगों के बालाजी महाराज अपनी प्रेरणा से सबके दुख दूर करते थे और करते आ रहे हैं दुख दूर। यही जीवन का सबसे बड़ा उनका माध्यम है। और आज सिर्फ सबसे बड़ी विशेषता हम क्या कहें, ये तो लोग ही बताएंगे कि वो लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकता। जो डॉक्टर लोग फेल हो जाते हैं और वो रोग यहाँ आता है, सिर्फ उसे दो चीज़ करने की जरूरत होती है, समर्पण और निष्काम। परमात्मा का ये भूख और प्यास है, ये अगर कोई व्यक्ति यहाँ कर देता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यहाँ कोई भी अगर स्थल 50 साल पहले बना, 100 साल बना, उसका नाम एक रहता है। ये 15-20 साल के अंदर इसमें 5 नाम बदले गए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जब इस भूमि का आवरण करा गया, परमात्मा को प्रकट करा गया, यहाँ जो अखंड ज्योत आ रही है वो अपने हेड ऑफिस से ही आ रही है बालाजी, वो ये अखंड ज्योत, यहाँ 18 अखंड ज्योत चल रही है। और कहीं आप विश्व में चले जाओ, कहीं आपको अखंड ज्योत नहीं मिलेगी, एक से ज़्यादा भी एक भी नहीं मिलती है। ये पीठ है, ये मंदिर नहीं है, ये मठ है, जहाँ सिद्ध पीठ किसे बोलते हैं, जहाँ कार्य सिद्ध हो। पहले क्या नाम था इसका, श्री बालाजी हनुमान मंदिर। जरा उधर देखो, दिखाओ, वो लिखा हुआ सबसे पहले वो प्रतिमा है जिसपे लिखा हुआ बालाजी हनुमान मंदिर, और वही प्रतिमा थी पहले बालाजी की, भैरव जी की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वालों की। आज इनका रूप कितना विकट हो चुका है, ये संदर्भ है। 5 साल बाद इसका नाम हो गया बालाजी धाम। बालाजी हनुमान मंदिर से क्या नाम हो गया, बालाजी धाम। फिर 5 साल बाद हो गया सिद्ध पीठ बालाजी धाम। फिर 3 साल बाद हो गया सिद्ध शक्तिपीठ बालाजी धाम। फिर 2 साल बाद हो गया कोरोना काल से पारदेश्वर सिद्ध शक्तिपीठ बालाजी धाम। और ये यहाँ का जो सरकारी तंत्र है उनका बहुत अच्छा मार्ग मिला। और इस रोड का नाम भी जो अवारण हुआ अपने मार्च के महीने में 2022 में, जो डॉक्टर हर्षवर्धन और वगैरह सब जितने भी मेयर साहब वगैरह थे, सब ने आकर इस रोड का अनावरण करा, बालाजी धाम मार्ग। और उसी दिन पीएचडी की मेरे को भी डिग्री मिली डॉक्टर की। उस दिन के बाद पहले महंत पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु हैं प्रमोद महाराज जी ऐसे लिखते थे सब, मैं नहीं लिखता, ये सब आप ही लोग लिखते हैं। मैंने कभी अपना आपको, मैं तो जीरो हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर का नाम आ गया, महंत पीठाधीश्वर आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर प्रमोद महाराज। आज उसी लोग से, ये सिर्फ परमात्मा की अद्भुतता है। आपने पूछा कि इसकी क्या विशेषता है, 20 साल के अंदर 5 नाम बदलने, और वही शक्तिपीठ शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ सिद्ध शक्तिपीठ सिद्धता है। यहाँ कोई आके रोता है, लोग बाग जो हाथों में 4-4 बंदे उठा के लाते हैं, यहाँ इतनी शक्ति है कि 4 घंटे के बाद वो अपने पैरों से उठ के जाता है। ये यहाँ हजारों चमत्कार होते हैं, ये चमत्कारों की नगरी है। अखबार मीडिया वाले सब बोल लेते हैं ये चमत्कार है, तो उससे बालाजी धाम में जाके देखो, श्रीनगर में, दिल्ली में। यहाँ मैं कुछ नहीं करने वाला, यही करा रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही रोग काट रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार शनिवार को यहाँ शारीरिक मानसिक संसारिक कष्टों का निवारण हमारे बालाजी महाराज के द्वारा होता है। और सबसे पहली चीज़ क्या है, निष्काम निःशुल्क है।
एक ऐसी पीठ है जहाँ पैसा नहीं चढ़ता, किसी वस्तु का कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ गंगा जल भी आपको पैकों के मिलता है, जल है, भभूत है, राई है। घर में ध्वजा लगनी है वो भी आपको निःशुल्क मिलती है। आपको अपने घर को पवित्र करना है, गौ अर्क है, वो भी आपको फ्री में मिलता है। कि अपने घर को जब तक कोई भी इंसान नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में नहीं बदलेगा, वो घर कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकता। और हमारा प्रयास यही है कि दीन दुखियों की सेवा करो, परोपकार करो, संयम सहनशीलता आएगी। जब किसी जीव में दया आएगी तभी आप किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे, और तभी आप किसी के प्रति उत्तरदायी हो सकते हो, किसी को आप सुख दे सकते हो। आप जरूरी है कि पैसे से कभी सुख मिलते हैं, पैसों से कभी सुख नहीं दे सकते। अगर आप, मेरा एक आर्टिकल था 2020 में, 2000 के लगभग आया था, प्रत्येक प्राणी का इस योनि में एक दूसरे पे दया करना या एक दूसरे के दुख में सहयोग होना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। ये मेरा ही था। ये पंजाब के सिर वाले दैनिक जागरण में चलता रहता है मेरा सारा, ये सब अपने आप ही करते रहते हैं। और संसार का दुख है, अगर आपने दुख से बचना है तो सिमरन करें, पाठ करें, जाप करें, ये हर एक व्यक्ति का है। और कुछ ना कुछ सत्य नजर जरूर डालें, जो कि इससे डालने से हमारे क्या है, पशु पक्षी जीव जंतु को खिलाने से क्या मिलता है, ये हमारे कष्ट खाते हैं, हमारे दोष खाते हैं, हमारे पाप खाते हैं। अगर हम इनको खिलाते हैं, हमारा रोग खा लेते हैं, हम ठीक होने लगते हैं, डॉक्टर के पास भी जाने। ऐसा यहाँ यथार्थ चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ये बालाजी महाराज की है। जय हिंद, जय भारत, बालाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय कृष्ण। बोलो प्लेटराज सरकार की जय। कल्याण हो सबके लिए, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस मंडल के लिए भी। और आपने जो मीडिया के माध्यम से जन जन तक आपने ये उद्घोष फैलाया है संसार में, ये यही नहीं है कि ये यहाँ की है, हिंदुस्तान से बाहर से भी यहाँ आकर अपने लोग करते हैं।